तीनों लड़कियों को निर्जन द्वीप पर बांध दिया गया और अत्याचारों का सामना करते हुए वे अब और चुपचाप सहन नहीं करना चाहती थीं। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मौका देखा जब अपराधी अत्याचार के बाद उन्हें मारने की तैयारी कर रहे थे। अगर तुम मुझसे मर्द की तरह लड़ना चाहते हो तो मुझे खोल कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। लड़की ने उकसावे की चाल से इसमें सफलता पाई। गुंडों ने उनका बंधन खोल दिया। जैसे ही गुंडा तीनों से अकेले लड़ने को तैयार हुआ, लड़कियों ने अचानक हमला कर पलटवार किया। मौका मिलते ही जब सामने वाला गिरा, तीनों अलग अलग दिशाओं में भाग गई। गुंडा पीछा करने लगा। मीना ने जल्दी एक पेड़ के खोखले तने के नीचे छुपकर दुश्मन की नजरों से बचने में सफलता पाई। वहीं लौरा जल्दी से पहाड़ी से सटकर लेट गई, सांस रोक ली और एक भी आवाज नहीं निकाली। इस तरह दोनों ने आखिरकार बाल बाल बचकर अपनी जान बचा ली। और सबसे फुर्तीली अन्ना पहले ही एक कदम आगे बढ़कर पेड़ पर चढ़ गई और सफलतापूर्वक मौत के मुंह से बच निकली। जैसे ही गुंडे दूर चले गए, वे तीनों जल्दी से जंगल में एक जगह इकट्ठा हो गईं। जब उन्होंने देखा कि सभी बहनें सुरक्षित हैं, तो तीनों ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन अभी खुश होने का समय नहीं था, क्योंकि जब तक वे इस खतरनाक निर्जन द्वीप से बाहर नहीं निकलती, उनकी जान को हर वक्त खतरा बना रहेगा। यह सोचकर तीनों एक बार फिर गहरे जुइवांग में डूब गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे सिर्फ छुट्टियां मनाने निकली थीं और लगभग अपनी जान गंवा बैठती। लेकिन इसी जुइवांग के बीच मीना को अचानक एक उपाय सूझ गया। हम इंतजार करेंगे जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। हम इंतजार करेंगे जब तक अंधेरा हो जाए और फिर अपनी नाव तक जाएंगे। चलो ऐसा ही करते हैं। कुछ देर बाद रात का अंधेरा छा गया, लेकिन जैसे ही तीनों किनारे जाने लगीं, उन्होंने देखा कि उनकी नाव को समुद्र में धकेल दिया गया है और वहां तक पहुंचने के लिए अब उन्हें तैरकर दूरी पार करनी होगी। मीना जल्दी कुछ करना चाहती थी, लेकिन पास खड़ी अन्ना ने उसे रोक दिया, क्योंकि तापमान 0 से नीचे था और बिना सोचे तैरना पानी में ठंड से मरने जैसा हो सकता था। इसके बावजूद मीना अपने विचार पर अडिग रही। जब दोनों ने देखा कि वह अपने फैसले पर अड्डी है, तो उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वे भी उसके साथ चल पड़ी। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, अन्ना ने समझाया कि तुरंत लौट चलो, क्योंकि छोटी नाव बहुत दूर थी और इस तापमान में वहां तैरना नामुमकिन था। हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो बहुत ज्यादा दूर है। देखते ही देखते अन्ना के सिर में गोली मार दी गई। बाकी दोनों लोग तुरंत पानी में कूद पड़े और जान बचाने के लिए छोटी नाव की ओर तैरने लगे। गुंडों ने यह देखा तो तुरंत पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन एक की जरा सी चूक से वह पहाड़ी से लुढ़क गया। उसकी टांग टूट गई और वह अब उठकर पीछा नहीं कर सकता था। लेकिन इस समय समुद्र में दोनों लड़कियां दूरी ज्यादा होने के कारण मजबूरन फिर से किनारे लौट आईं। वे पछता रही थीं कि उन्होंने अन्ना की बात नहीं मानी, जिससे उसकी जान चली गई। एक रात आराम करने के बाद अगली सुबह दोनों तैयार होकर निकल पड़ी, ताकि अपनी सबसे अच्छी दोस्त अन्ना का बदला ले सके।